टॉप 5 रीजन टू बाय महिंद्रा 3XO। जी हाँ, आज इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 5 रीजन आपको देने वाला हूं अगर आप महिंद्रा 3XO का प्लान कर रहे हो या कोई नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो, जो कि मे बी शायद कॉम्पैक्ट एसयूवी हो या मिड साइज एसयूवी हो या फिर एक एच सेगमेंट की एसयूवी हो जो कि हाई एंड एसयूवी है, राइट। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इस गाड़ी के बारे में बात होगी। सिर्फ टॉप 5 रीजन मैं आपको दूंगा कि क्यों आपको इस गाड़ी पे कंसीडर करना चाहिए, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ और डाउट अगर इस गाड़ी के रिलेटेड आपके पास में हो तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एज ऑफ नाउ इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है। बहुत जल्दी वो भी चीज मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि कौन सा इस पूरे पोर्टफोलियो के अंदर मेरे को मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा, राइट। तो तब तक के लिए थोड़ा सा बस इंतजार। तो पहला रीजन जो मैं आपको देने वाला हूं वो है भाई फन टू ड्राइव परफॉर्मेंस का। यहां पे अगर मैं बात करूं महिंद्रा 3XO की, अपने इस पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा बेहतर पावर और टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। करंटली यहाँ पे ये जो कार है ये डीजल इंजन खड़ी हुई है। आप यकीन नहीं मानोगे, 1500 सीसी का इंजन है लेकिन 300 न्यूटन का टॉर्क दे रहा है। और आप यहाँ पे देखो पेट्रोल के अंदर जो इसका पावर ट्रेन आता है, हालांकि 1200 सीसी 3 सिलेंडर के इंजन आते हैं, लेकिन दोस्त 3 सिलेंडर वाला मिथ दिमाग से निकाल देना क्योंकि टर्बो चार्ज है। और दूसरा, ये जो इंजन है पेट्रोल के अंदर वो हमें TGDI और MPFI के अंदर देखने को मिल रहा है। 200 न्यूटन का टॉर्क भी आ रहा है। TGDI में अगर मैं बात करूं 240 न्यूटन तक का भी टॉर्क जा रहा है। और यकीनन अगर मैं आपको बात करूं ना, इसका इंजन स्पेसिफिकेशन पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे ज्यादा तो है ही है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे किसी मिड साइज एसयूवी, जैसे आप देखो क्रेटा ले लो, सेल्टोस ले लो, इससे भी ज्यादा आपको इसका टॉर्क मिलने वाला है। तो इसका पावर टॉर्क किसी भी मिड साइज एसयूवी से अगर आप देखोगे ना, उससे भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ जो सबसे एक अच्छी बात आती है ना, महिंद्रा 3XO के अंदर इसके सारे के सारे इंजन जो आ रहे हैं सारे टर्बो चार्ज हैं। कोई भी महिंद्रा के पास नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन नहीं है। इवन इनके पूरे के पूरी कंपनी के अंदर करंटली 400 को छोड़ दो, बाकी सारी गाड़ियां टर्बो चार्ज इंजन के साथ हमें देखने को मिल रही है। और इसके साथ में इसका पावर ट्रेन भाई 6 स्पीड यहाँ पे हमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिल रहा है। सारे के सारा पोर्टफोलियो चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। और 10 लाख से नीचे आपको पहली गाड़ी है ये जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आ रही है। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक, प्योर ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर बेस। ये एक इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पेट्रोल इंजन में अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हो जिसके अंदर आपको टॉर्क कन्वर्टर मिले, तो यस वो यही गाड़ी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो राइट, ये चीज है। बाकी डीजल में अगर मैं बात करूं AMT ट्रांसमिशन के साथ में हमें देखने को मिल रही है। दूसरा पॉइंट है एडास। जी हाँ, लेवल 2 का एडास। भाई यहाँ पे अगर 3XO में बात करूं, हमें यहाँ पे लेवल 2 का एडास देखने को मिल रहा है। और जो कि आप देखो, इसका हाई एंड एसयूवी जो आती है XUV 700, उसके अंदर लेवल 2 एडास आता है, राइट। उसमें कैमरा, रिडार दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी के पूरे मार्केट के अंदर इकलौती यही कार है जो कि यहाँ पे कैमरा प्लस रिडार दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन देके एडास दे रही है। आप देखो यहाँ पे सोनेट के अंदर एडास हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन वो एडास है सिर्फ कैमरा बेस, राइट। तो एक ये फायदा है, अगर लेवल 2 का एडास आपके पास में है तो गाड़ी और ज्यादा प्रिसाइज है। इसके साथ में आप देखो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट पायलट, राइट। ये वाला जो मोड है कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको महिंद्रा के साथ में मिलेगा। मैंने एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाई है कि महिंद्रा का एडास कैसे काम करता है। तो हालांकि वो जो कार है वो है XUV 700, लेकिन यस दोनों के अंदर फीचर सेम है। तो अब आप ये समझो, आपको जो इसमें एडास आ रहा है ना 3XO के अंदर, एक हाई एंड एसयूवी के फीचर्स आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो एक ये इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपके पास में एक प्रीमियम लैविश व्हीकल है या कोई अच्छी हाई एंड एसयूवी आप यूज कर रहे हो और आपको अपने घर के लिए एक छोटी कार चाहिए, ठीक, आप चाहते हो कि डे टू डे मैं कम्यूट उससे कर लूँ, तो आपके लिए ये चॉइस अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो लेविश फीचर जितने आपके पास में हाई एंड एसयूवीज कार के अंदर है वो सब इसमें मिल रहे हैं। सिर्फ एडास की बात हो रही है, ठीक है। हाई एंड एसयूवी में 4x4 ऑल व्हील ड्राइव भी आता है, तो दोस्त वो नहीं है, राइट। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। और इसके साथ गाड़ी मैंने साइड में खड़ी कर रखी है, तो अभी आप नजर डालोगे इसकी एंगल ऑफ कैपेबिलिटीज के ऊपर, तो आप ये देखोगे गाड़ी के अंदर फ्रंट में जो इसका अप्रोच एंगल है ये है 23.6 का, तो ये ज्यादा बेटर है। और इसके साथ इसका पीछे डिपार्चर एंगल हमें देखने को मिल रहा है 39.6, ये इसमें बेटर है। और बात आती है बॉनेट लेंथ की, तो टोटल 1033 mm का ये बॉनेट लेंथ है। इससे फायदा क्या हो रहा है, जब आप गाड़ी को चलाओगे विजिबिलिटी आपकी काफी ज्यादा बेटर होगी। तो ये एक इसमें प्लस पॉइंट हो रहा है। वाइल्ड ड्राइविंग मतलब आप और कॉन्फिडेंस होके गाड़ी को चला सकते हो।
300 से ज्यादा बेटर एंगल ऑफ कैपेबिलिटीज आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल रही है। तीसरा पॉइंट आता है इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर। भाई यहाँ पे अगर इस गाड़ी के अंदर बात करूं, हमें बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग देखने को मिल रहे हैं, एबीएस देखने को मिल रहा है, ईबीडी देखने को मिल रहा है, ब्रेक असिस्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, जिस हिसाब से हमारे उस पे इंडिया के अंदर जो इंडिया की ऑडियंस है वो जिस हिसाब से कॉन्शियस हो रही है अबाउट द सेफ्टी फीचर, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर देखो आपको आजकल ज्यादातर गाड़ियों में बेस वेरिएंट से मिल जाएंगे, लेकिन मुद्दे की बात वो एबीएस ईबीडी ये सब नहीं है। मेन बात है जो इसमें सबसे बड़ा तीसरा पॉइंट आ रहा है वो आता है इसका सेफ्टी के अंदर ईएसपी सूट। भाई यहाँ अगर ईएसपी मॉड्यूल के अंदर मैं बात करूं, इसके अंदर कई ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इस सेगमेंट के अंदर कोई ऑफर नहीं कर रहा। जैसे मैं आपको कुछ फीचर्स बताता हूं। ईएसपी के अंदर अगर मैं बात करूं, आपको पहला देखने को मिलेगा ब्रेक डिस्क वाइपिंग। ब्रेक डिस्क वाइपिंग क्या है? जैसे आप गाड़ी को नॉर्मल चला रहे हो तो होता यह है ना कि जब बारिश हो रही होती है तो डिस्क के ऊपर पानी का एक लेयर आ जाता है जिसकी वजह से ब्रेकिंग इफेक्टिव नहीं हो पाती। तो एट दैट टाइम जैसे ही आप गाड़ी के अंदर 3XO में वाइपर ऑन करेंगे तो इसके जो ब्रेक पैड होंगे ना थोड़े से पास आ जाएंगे डिस्क की तरफ, ताकि जो वाइप हो रहा हो एक्स्ट्रा जो भी उसके ऊपर वाटर का लेयर हो वो वाइप हो सके, राइट। जिससे फायदा आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफी बेटर बनेगी। तो ये फीचर स्टैंडर्ड आ रहा है दोस्त बेस वेरिएंट से। अब गाड़ी को कैसे पता लगा कि बारिश हो रही है? क्यों? क्योंकि जब आपने वाइपर ऑन किया, राइट। तो पहला फीचर इसमें एक ये आ रहा है। दूसरा फीचर यहाँ पे बात करूं वो आता है ब्रेक प्रीफिल। अब ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल नाम की जो चीज है, ये क्या होता है, इन केस जब आप कभी आप हिल से नीचे गाड़ी को उतार रहे हो, बार बार आप ब्रेकिंग को यूज कर रहे हो, ठीक है, मे बी आप डाउन शिफ्ट कर देते हो गियर, राइट, कहीं ना कहीं आप ब्रेकिंग जरूर यूज कर रहे होगे। तो इन केस अगर मान लो ब्रेक्स ओवर हीट हो जाए, राइट, ओवर हीट हो जाए, तो एट दैट टाइम ये जो ब्रेक प्रीफिल है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक प्रीफिल उसको प्रेशर को इंक्रीज करेगा ब्रेक्स की लाइन में, ताकि ब्रेक्स पे प्रेशर प्रॉपर आए, जब भी आप ब्रेक को प्रेस करें तो और बेटर तरीके से ये ब्रेक लगा पाए, राइट। तो ये फीचर हमें 3XO में देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर मैं देखो बात करूं, इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स तो सारे हैं, और इंडिया की ये पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट कार थी। टाटा नेक्सॉन जरूर 5 स्टार लेके आई थी, लेकिन दो चाइल्ड सेफ्टी पे अगर तुम बात करो तो XUV 300 थी जो इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार थी। सेफ्टी वाइज अल्टीमेट पैक आपको देने वाला है, बिल्ड क्वालिटी में अल्टीमेट। चौथे फीचर की अगर मैं बात करूं वो आता है भाई बेस्ट इन सेगमेंट स्पेस। यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं 3XO के अंदर, इस पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे लंबा आपको व्हील बेस देखने को मिलेगा 2600 mm। अगर देखो मैं गाड़ी के अंदर बैठूं तो आप ये देखो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सीट मैंने अपने हिसाब से सेट करी हुई है, राइट। और अभी भी आप देखो अच्छा खासा नी रूम यहाँ पे मिल रहा है, हेड रूम यहाँ पे काफी बेटर मिल रहा है, और यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट आप देख सकते हो। तो यार ठीक है, एक अच्छा डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इस पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा व्हील बेस है, आप देखो तकरीबन 65% जो इसका ओवरऑल लेंथ है उसके अंदर व्हील बेस यहाँ पे कंज्यूम हो रखा है, राइट। दूसरा बात आती है इस पूरे सेगमेंट में सबसे चौड़ी गाड़ी ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो 1815 mm की इस गाड़ी की चौड़ाई है, ठीक। तो 3 जने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके ऊपर एक बहुत जल्दी एक वीडियो आ जाएगा जिसके अंदर 3 जने मैंने बिठा के दिखाए हैं, और आप वहां पे देख सकते हो कि ये कितने ही बेटर है स्पेस में, राइट। इसके साथ में बाकी हम देखें तो फर्स्ट इन सेगमेंट हमें पैनारोमिक सनरूफ आ रही है, राइट, वो तो फीचर्स एड ऑन मिल ही रहे हैं, तो ये पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब लास्ट 5वां पॉइंट आता है, वो आता है भाई गाड़ी का बूट स्पेस। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो व्हील बेस सादा अच्छा इंप्रूव था, मैंने आपको स्पेस दिखाया, सब दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि बूट स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। बूट स्पेस आता था 257 300 का, और अब इसके अंदर जो नया अपडेट करा है वो कर दिया है 364 लीटर का बूट स्पेस। अब आप ये देख सकते हो कितना फर्क है, राइट। ये एरिया देखो थोड़ा सा डीप है, इसका लिप ये यहाँ पे डीप है, राइट। अच्छा बूट स्पेस ये यहाँ पे 3XO में ऑफर हो रहा है। यहाँ पे आप एक चीज नजर डालो, हालांकि देखो पार्शल ट्रे दोनों में नहीं है, लेकिन ना ये आप एडजस्टेबल इसका बूट रैक था, ये आप देखो, इसको हटाया आप इसे नीचे की तरफ लेके जा सकते हो, ठीक। तो ये नीचे कुछ इस तरीके से एक्सटेंड अगर आपको करना है तो ये आप इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। तो ये चीज है। अब ये वाली जो लाइंस दिख रही है ना एक्सटेंडेबल बूट स्पेस, ये चीज यहाँ पे नहीं है 3XO में, ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, बट ये है इसका बूट स्पेस यहाँ पे।
तो बूट स्पेस बड़ा है, अच्छा वैल्यू और एड ऑन इसके अंदर हुआ है, प्लस इसका जो वेरिएंट पोर्टफोलियो है काफी अच्छे एग्रेसिव प्राइस पे ये गाड़ी यहाँ पे आई है। सो ये था मेरी तरफ से महिंद्रा XUV 3XO के टॉप 5 रीजन टू बाय, राइट। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉप 5 रीजन अच्छे लगे हों। सो अगर आपको अच्छे लगे हों तो यस प्लीज इसको लाइक कीजिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी 3XO पे डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ। बहुत जल्द मैं आपको इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बताने वाला हूँ, तो वेट कीजिएगा, बस थोड़ा सा मेरे को और टाइम दीजिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ संचित सक्सेना।